एक रतन ने एक पीले बैल को नदी पार कराने की पेशकश की। हालांकि बैल ने इनाम के तौर पर नाव पर मल का ढेर छोड़ दिया। रतन दुखी हुआ, लेकिन उसने इसे साफ करने के लिए पानी लाया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही मल पानी में गिरा, वह तुरंत चमकीले पीले सोने में बदल गया। नाविक दंग रह गया। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसने एक दिव्य बैल का सामना किया था। उसने जल्दी से सोना उठाया और बैल का पीछा किया। बैल पूरी गति से भागा और एक गुफा में गायब हो गया। नाविक गुफा में पहुंचा और दंग रह गया। प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि उसके कद का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। तो बैल अंदर कैसे गया? उसने कई बार कोशिश की, लेकिन अंदर नहीं जा सका। उसके पास घर लौटने और दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रतन ने हाँफते हुए अपनी पत्नी को बताया। नाविक शर्मिंदा होकर बोला कि गुफा का द्वार बहुत छोटा है और वह अंदर नहीं जा सकता। उसकी पत्नी ने तब सुझाव दिया कि वह अपने बड़े भाई से गुफा खोदने में मदद मांगे। बड़ा भाई भी बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि अगर वे सचमुच पवित्र बैल को पकड़ लें तो वे अमीर बन जाएंगे। उसने तुरंत अपना फावड़ा उठाया और रतन के साथ चल पड़ा। केवल रतन के बेटे ने जाने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि ऐसी बेईमानी से कमाई गई कमाई का लालच नहीं करना चाहिए। जब वे गुफा में पहुंचे तो रतन ने बार बार प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया और कहा, यहीं से पीला बैल अंदर आया था। दोनों भाई खुदाई करने लगे, जबकि उसकी पत्नी रात का खाना बनाने घर चली गई। अच्छी खबर का इंतजार करते हुए दोनों आदमी पसीने से भीगे कपड़ों के साथ जी-जान से खुदाई करते रहे। खुदाई से निकली मिट्टी का ढेर ऊंचा हो गया, लेकिन गुफा का द्वार जस का तस बना रहा। हार मानने को तैयार न होते हुए बड़े भाई ने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फंस गए। वे सुबह से शाम तक, बसंत से पतझड़ तक खुदाई करते रहे। न तो नाव चलाते रहे और न ही खेती करते रहे। वे बदला लेने के लिए दिन भर उस दिव्य बैल पर निर्भर रहे। उसकी पत्नी रोजाना उसके लिए खाना लाती, लेकिन उसका धैर्य जवाब दे रहा था। वह बार बार पूछता रहा कि उन्हें अभी तक सोने का बैल क्यों नहीं मिला। बड़े भाई को धीरे धीरे समझ आ गया, यह पीला बैल सचमुच दिव्य बैल हो सकता है। उसने नदी पार करने के उपकार का बदला सोने से चुकाया था। उसे और कुछ नहीं मांगना चाहिए था। रतन का बेटा आया और सच्चे मन से बोला, पीला बैल भी उपकार चुकाना जानता है। हम इतने लालची कैसे हो सकते हैं कि सोने के बैल को हथियाना चाहे। इन शब्दों ने अचानक सभी को जगा दिया। रतन को भी अपने बेटे की बात समझ आ गई। लोगों को अपनी मेहनत से धन कमाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने खुदाई बंद कर दी और अपने काम पर वापस लौटने के लिए घर चले गए। रतन हर दिन मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करता और हमेशा पूरा भार लेकर लौटता। बड़ा भाई सुबह से शाम तक काम करता। पतझड़ में खेतों में चावल सुनहरे और लहलहाते थे और फसल विशेष रूप से संतोषजनक होती थी। अपने परिश्रम से वे एक स्थिर और समृद्ध जीवन जी रहे थे। उन्होंने जो गुफा खोदी थी वह गोल्डन बुल रिज के नाम से जानी जाने लगी।